कोरोना महामारी के बाद दुनिया को एक नए खतरनाक वायरस की चेतावनी दी जा रही है, ज़ॉम्बी वायरस। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस आर्कटिक और अन्य स्थानों में बर्फ की चोटियों के नीचे छिपा हुआ है और ये एक नई तबाही ला सकता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने बताया है कि ज़ॉम्बी वायरस आर्कटिक परमाफ्रोस्ट से निकल सकता है। इससे एक खतरनाक स्वास्थ्य आपातकाल आरंभ हो सकता है। पृथ्वी की सतह या नीचे स्थित स्थायी परत, जिसे परमाफ्रोस्ट कहा जाता है, उसमें मिट्टी, बजरी और रेत होते हैं जो सामान्यतः बर्फ से निकलकर एक साथ जम जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान से जमीनी बर्फ पिघल रही है, जिससे खतरा बढ़ गया है। बीते साल एक वैज्ञानिक ने साइबेरिया परमाफ्रोस्ट से लिए नमूनों का टेस्टिंग करके खतरे को समझने का प्रयास किया है और उन्होंने आर्कटिक में मिले वायरस के बारे में जानकारी दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक में पाए जाने वाले वायरस हजारों साल से जमे हुए हैं। एक्स मार्सेले यूनिवर्सिटी के जेनेसिस्ट जीन मिशेल क्लेवरी ने बताया कि प्रेजेंट में दक्षिणी क्षेत्रों में उभरने वाली और उत्तर में फैलने वाली बीमारियों पर महामारी के खतरों का विश्लेषण केंद्रित है। उनका कहना है कि उत्तर में उभरने वाले वायरसों पर ध्यान देना चाहिए जो दक्षिण में फैलने की संभावना है। उनकी रिसर्च से ये मतलब है कि ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रोस्टरडैम में इरास्मस मेडिकल सेंटर की साइंटिस्ट मैरन कूपमेंस ने भी सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें ये पता है कि परमाफ्रोस्ट में कौन कौन से वायरस मौजूद हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सबसे बड़ा खतरा है कि कोई ऐसा वायरस हो सकता है जो महामारी को प्रेरित कर सकता है। इसके साथ ही एक नई महामारी दुनिया में आ सकती है। ये किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये पोलियो का प्राचीन रूप हो सकता है। हजारों साल तक परमाफ्रोस्ट में दबे रहने के बावजूद जीवित वायरस एक कोशिका जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, मतलब इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। कुछ साल पहले इससे जुड़ी जांच के बाद प्रकाशित जानकारी में पता चला है कि कई साइबेरिया स्थानों में संगंग वायरस संक्रमण फैला सकते हैं। इनमें से एक वायरस का नमूना 48,500 साल पुराना था। क्लेवरी ने बताया कि जिन वायरसों को अलग किया गया है वे केवल अमीबा को संक्रमित करने में सक्षम थे और लोगों के लिए खतरा नहीं था। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि प्रेजेंट में परमाफ्रोस्ट में जमे वायरस ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। ये कहानी थोड़ी फिल्मी हो सकती है, पर लेकिन पिछले साल साइबेरिया के परमाफ्रोस्ट से एक प्राचीन वायरस का पता लगाया गया था जो इतने कम तापमान में हजारों साल तक सक्रिय रहा, मतलब जिंदा रहा। इसलिए उसे ज़ॉम्बी वायरस कहा गया है। अब साइंटिस्टों ने बताया है कि ये वायरस अब भी संक्रमण फैला सकता है। ये ज़ॉम्बी वायरस फिलहाल साइंटिस्टों के लिए जानवरों और इंसानों को संक्रमित करने की स्थिति को नहीं बता सकते हैं। हालांकि उनके रिसर्च से ये खुलासा हुआ है कि परमाफ्रोस्ट से निकलने वाले वायरस लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। परमाफ्रोस्ट मिट्टी की एक परत है जो सदियों तक बर्फ में जमी रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 15% हिस्सा परमाफ्रोस्ट से बना होता है। हालांकि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के कारण इसके पिघलने का खतरा है। रशिया के कई पुराने इलाकों में स्थित ये साइबेरिया के परमाफ्रोस्ट से 5 अलग अलग प्रजातियों के 13 वायरसों की खोज की गई है। सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिसमें से कुछ वायरस 48,500 साल पुराने हैं। इन वायरसों ने तब से लेकर अब तक बर्फ में दबे रहकर जिंदा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें जाग जाने का समय आया है। परमाफ्रोस्ट में दबे इन वायरसों ने सदियों से किसी जीव के संपर्क में नहीं आए हैं। ये समझ पाना मुश्किल है कि इन्हें किसी जीव के संपर्क में आने पर कैसे प्रतिक्रिया होगी, मतलब अगर ये किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो पता नहीं क्या हो सकता है।